हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक हम डिस्कस करेंगे। तो देखो 10 में क्या हुआ है कि आपके बुक्स में फिगर दिया हुआ है। मैंने थोड़ा फिगर बनाने के लिए मामले में थोड़ा ढीला हूँ, क्योंकि मैं इतना बहुत अच्छा फिगर नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पर जगह और थोड़ा मेरा हाथ भी फिगर बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आप क्या करो कि आपके बुक्स में फिगर को देख लो, है ना। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जिस तरह काट के बनाया है इस एक फिगर को, आप उसी तरह एक फिगर को काट के बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ। तो देखो कुछ कुछ का मेजरमेंट दिया हुआ है, और आप जहाँ पर फिगर बनाओगे, काट के बनाओगे, वहाँ पर मेजरमेंट आपको खुद सोचना है। सोचना कैसे है, देखो अगर यहाँ पर टोटल कंप्लीट पार्ट है 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 चला गया तो 1 से ये हो गया 3। तो इसी तरह आपको सोचना है, 1 चला गया, ये जो कंप्लीट होता है ये 1 चला गया, 1 भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सोचना है 3। ठीक है, तो इसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है। और मैंने भी यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज़ें हैं मैंने भी लिख लिया है। ठीक है, आप भी इस चीज़ को रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि जो टोटल जो एरिया होगा इस चीज़ का, तो कैसे होगा। टोटल एरिया को मेजरमेंट करने के लिए इस तरह फिगर को हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिगर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा कि एक एक छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया आ जाएगा, और उस चीज़ को हम टोटल ऐड कर लेंगे। टोटल एरिया को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये जो कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह की फिगर पर कोई रूल नहीं, क्या काम नहीं आएगा। यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते। साइड का स्क्वायर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। और क्या ट्राइंगल के केस में तो इस तरह कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शेप है इस चीज़ को हम बोलते हैं इरेगुलर शेप। तो यहाँ पर इरेगुलरिटी शेप में है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को डायरेक्ट फार्मूला की तरह हम यूज़ करके, फार्मूला को यूज़ करके हम क्या जो इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम चलते हैं, तो इसी फिगर में देखो AFEDG। देखो आप पहले आपके नोटबुक्स में एक बहुत अच्छा सा फिगर बना लो। जहाँ पर मैंने मार्क किया है आप वहाँ तक मार्क कर दो, और मेजरमेंट्स भी वहाँ पर लिख लो। मेरे यहाँ पर देखो, और आपकी बुक्स में थोड़ा मेंटल प्रैक्टिस करके आप वहाँ से प्रैक्टिस करना। FEDG देखो 9, देखो FED और G। ठीक है, 3 इंटू ये क्या है, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, HKLM का क्या होगा, HKLM का जो देखो मेरे तो यहाँ पर HKLM जो कि होगा वही 9, 3 इंटू 3 ये होगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आएगा IJGH 1 इंटू 2, IJ और G और H ये होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो IJGH यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करो। IJ रुको, हाँ यहाँ पर जो मैंने छोड़ दिया है, देखो जी होगा यहाँ पर, ये होगा J। ठीक है, IJ GH, G और H, तो ये जो छोटा वाला जो फिगर है 1 इंटू 2 ये हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं AFEDG तो हमने कर दिया, ABCD। देखो A B C और D,
4 इंटू ये क्या होगा 2, 4 इंटू 2 ये होगा क्या ए बी सी डी, 4 इंटू 2 क्या होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का हो गया खत्म। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को एक क्लास करके, क्योंकि वहाँ पर एक वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। बी में देखो क्या होगा। बी में क्या होगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी देखो यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ पर ये होगा 3, ये होगा 2, ये होगा 1। ठीक है, 3 इंटू 1 ए बी सी डी का होगा ए बी सी डी, ये होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सीएम स्क्वायर। देखो वहाँ पर जो प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर ए था, आप क्या करो कि उस सारे एरिया को ऐड कर लो, 9 + 2 + 9 + 8 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद आएगा एरिया ऑफ बी डी ई एफ, तो वही देखो यहाँ पर वही बी डी ई एफ, बी डी ई और एफ का भी एरिया आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ये होगा क्या 5, ये होगा 3, ये होगा 2 और 1, ये भी होगा। और एरिया ऑफ एफ जी एच आई, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई रे ये होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा देख लो, घर पर भी देख लो, आप प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ पर जो थोड़ा रेक्टेंगल टाइप बनेगा ए बी सी डी में, ए बी सी डी में उसका एरिया होगा ए बी सी डी का एरिया होगा 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई एफ जी, डी ई एफ जी उसका एरिया होगा 10, ये भी होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि होता है, देखो यहाँ पर दिया होगा 7 7, सारा का सारा 7 है, 7 7 7 7 और 7। ठीक है, एरिया ऑफ देखो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर होगा 7 × 7, 7 × 7 ये हो जाए क्या 49। तो 49 में कितना होगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्रेजेंट से, तो ये हो जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम चलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर भी इसी तरह कंसेप्ट है, ए बी और सी और डी, यहाँ पर होगा ई और जी और एच। ठीक है, 4 4 5 1 एफ ए डी। ठीक है, ये 2, ये भी 2 होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में आप देखो कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ए बी सी डी का, ए बी सी डी का जो रेक्टेंगल ए बी सी डी का होगा, ए बी सी डी ये हो जाएगा 5 × 1 जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का जो एरिया होगा 4 × 1 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कि दिया हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन का, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, वहाँ पर
आपको 100 में देखो, यहाँ पर देखो ए में क्या होगा आंसर, देखो डायरेक्ट में कर देता हूँ। देखो टाइल का सेंटीमीटर होगा हमेशा 12 × 5, ये हो जाएगा क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 × 5 ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए में देखो 144 × 100 ये हो जाएगा 144 का डबल, ये हो जाएगा 60, जो कि आंसर में आ जाएगा 240। इस तरह काट के कर लोगे 240 टाइल्स। ठीक है, बी में देखो क्या होगा कि एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2520/60, वही टाइल का सेम है ना, तो हम 70 × 36 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा क्या 42 टाइल्स। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट हम न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज अलजेब्रा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।